हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता 18 डे कोर्स के डे 15 में। तो आज हम करेंगे भगवद गीता का अध्याय 15 चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो इस अध्याय में भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बारे में बताया गया। जब तक हम स्क्रीन शेयर करते हैं तब तक थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि वेदों का क्या उद्देश्य है। इस अध्याय में बताया गया है वैदिक अध्ययन का प्रयोजन है भगवान को समझना। शास्त्र का, वेदों का क्या उद्देश्य है? भगवान को जानना। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो भक्ति में रत होते हैं, वो वेदों को पहले से ही जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है, इस वृक्ष का कोई भी अंत नहीं है। वो क्या करता है? एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता रहता है। तो इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त होता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना भी नहीं। हमें यहाँ से बाहर निकलने की विधि को जानना होगा। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि भगवत भव बंधन से बाहर निकलने की बहुत सारी विधियां, और उन विधियों में से भगवत भक्ति जो है वो सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति योगा क्या है? सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति योगा इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और परम पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में भी हो चुकी है। तो ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का एकदम उल्टा है, रिवर्स है, जिसे आज हम इस अध्याय में जानेंगे। चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योगा, सर्वोच्च पुरुष का योग। श्री भगवान उवाच उद्धर्व मूल मध शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर एक तालाब के किनारे कोई पेड़ है, तो हम क्या करते हैं? उस तालाब के पानी में क्या देखते हैं? प्रतिबिंब दिखते हैं पेड़ का। और कैसा दिखाई देता है? उल्टा, रिवर्स दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि जो पेड़ की शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो तो नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर की ओर जा रही। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का रिवर्स है, उल्टा है। इस भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जो एक तालाब के किनारे जल में प्रतिबिंब में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जड़ें तो ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर। जो इस वृक्ष को जानता है वो क्या है? वेदों का ज्ञाता। वेदों का क्या उद्देश्य है? भगवान को जानना। वेदों में किसके बारे में बताया गया? आत्मा, शरीर और परमात्मा के बारे में। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो क्या करता है? एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त हो जाता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। हम कर्म करते हैं, कर्म के फल का भोग करने के लिए बार बार इस भौतिक जगत में आते रहते हैं। अच्छे कर्म करेंगे उच्च लोकों में जाएंगे, कर्म का फल खत्म हो जाएगा तो वापस इस धरती पर आएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो नीचे के लोक में जाएंगे, फिर से पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर से इस धरती पर आएंगे। तो ये क्या है? चक्र चलता रहता है। मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। वैदिक स्रोत क्या है? आत्म उन्नति के लिए है। वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं।
इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा जी स्थित है। इस भौतिक जगत का आरंभ कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना हुई। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वो इससे बाहर निकल सकता है। जो ये जान लेता है कि भौतिक जगत क्या इल्यूजन है, प्रतिबिंब है, किसका? आध्यात्मिक जगत का। यहाँ जो आता है जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंस जाता है, कर्म के बंधन में लगा रहता है, उसकी भव बंधन से मुक्ति नहीं है अगर कोई सकाम कर्म करता है। मुक्ति की विधि का वर्णन भगवत गीता में बताया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? भक्ति योगा। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही इस भव बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो हमें बाहर निकलने की विधि ढूंढनी है। जैसे हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि मान लीजिए चारों तरफ आग लगी है, आप किसी कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ आग लगी है, तो आप क्या करेंगे? वहां से भागने का प्रयास करेंगे, है ना, कि हम यहाँ से निकल जाएं, बस बच जाएं। उसी तरह से इस भौतिक जगत में चारों तरफ आग लगी हुई है, इंद्रिय तृप्ति की आग, कर्म बंधन की आग। तो हमें क्या करना चाहिए? इससे बाहर निकलना चाहिए। इससे बाहर निकलने का एक ही साधन क्या है? भक्ति योग। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही यहाँ से बाहर निकल सकते, वेदों को पढ़कर। इसलिए हम कहते हैं ना, भक्ति की नवदा विधियां, नवदा विधि में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम। उसमें भी सर श्रवणम जो है सबसे टॉप मोस्ट है, सुनना। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण का मतलब सुनना और पढ़ना दोनों होता है। भगवद गीता भागवतम को जितना हम पढ़ते हैं, ये क्या है? प्रामाणिक शास्त्र, स्वयं भगवान द्वारा कहे गए। इससे हमारी आत्मा की उन्नति होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमारे अज्ञान रूपी जितने भी संशय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान के शरणागत होकर भक्ति करके इस भवबंधन से बाहर निकल सकते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। एक पेड़ है, उसको कैसे पोषण देते हैं? जल के द्वारा, है ना। और इस भौतिक जगत को कैसे पोषण दिया जाता है? प्रकृति के 3 गुण। वो कौन से? जैसे हमने कल के अध्याय में किया था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकृति को कौन संभाल रही है? माया देवी, भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो इसे पोषित कर रही। इसकी टहनियां क्या? इंद्रिय विषय। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो नीचे के भाग में कौन सी योनियां हैं? मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली, ये निचले भाग में। ऊपर के भाग में कौन से हैं? जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर के भाग में कौन है? गंधर्व, देवता, अन्य बहुत सारी उच्चतर योनियां। सामान्य वृक्ष का पोषण किससे होता है? जल से। और इस भौतिक वृक्ष का पोषण किससे होता है? प्रकृति के 3 गुणों से। तो वृक्ष की टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है, और इंद्रियों का विकास, इन इंद्रियों के द्वारा हम विंध्य विषयों का भोग करते हैं। 5 हमारी ऑर्गन सेंसेस कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनसे हम क्या करते हैं? देखते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, है ना। ये स्पर्श, त्वचा से हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। आंखों के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनना, नाक के द्वारा गंध महसूस करना, जीवा के द्वारा टेस्ट, स्वाद को लेना। सहायक जड़ें कौन सी है? राग और द्वेष है। वास्तविक जड़ इसकी कहाँ है? ब्रह्मलोक में है। और अन्य जड़ें कहाँ है? मृत्यु लोक में है। और ये मनुष्य लोक क्या है? कर्म क्षेत्र माना जाता है। मनुष्य उच्च लोक में जाता है तो पुण्य कर्मों का फल भोगता है, फिर से इस धरती पर आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मृत्यु जगत। यहाँ पर जो आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम देख रहे हैं ना, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये मनुष्य लोग क्या है? कर्म क्षेत्र। इस मानव योनि में जो हम कर्म करते हैं उससे हमारी आगे की योनियां डिसाइड होती हैं। तो हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां लौटकर ना आना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात और विस्तार होता है। हम इस भौतिक जगत में क्या करें? मनुष्य होने मिली है, कर्म करेंगे, फिर से कर्म के बंधन बनेंगे, बार बार आना पड़ेगा। हमें ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए जहां लौटकर फिर से ना आना पड़े। ऐसी जगह कौन सी है? गोलोक वृंदावन, भगवत धाम। वहां हम कैसे जा सकते हैं? जब हम भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। तो इसे हमें ज्ञान रूपी ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र क्यों होता है, जीवन में इतने दुख और समस्याएं क्यों है, इन समस्याओं से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, भगवान से जो हमारा संबंध टूट गया उसे हम वैसे कैसे जोड़ सकते हैं।
हम ऐसी कौन सी जगह जाए जहां से वापस लौटकर हमें ना आना पड़े। तो ये हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र के माध्यम से भगवत गीता ही देख लीजिए, भगवत गीता में हर एक अध्याय में भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और एक ही बात पर बल देकर कह रहे हैं कि भक्ति, भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे शरणागत होके भक्ति के द्वारा ही तुम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो अभी श्लोक में हम जानेंगे भगवान गोलोक वृंदावन के बारे में बता रहे हैं। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य और चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि और बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। तो इसमें यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? आध्यात्मिक जगत का, भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं? कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन, भगवत धाम। वहां ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना ही चंद्रमा का प्रकाश है, ना ही अग्नि है, ना बिजली है। सारे के सारे लोग खुद ही प्रकाशित होते हैं। और ब्रह्मांड में एक ऐसा लोक है सूर्य जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिसे वैकुंठ कहा जाता है। चमचमाते तेज से भगवान के चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? गोलोक वृंदावन में ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है। वहां पे कैसे प्रकाश है? भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि पूरा का पूरा गोलोक वृंदावन प्रकाशमान हो जाता है। और वही प्रकाश जब बाहर निकलता है, ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, तो एक चमकीला आकाश बनाता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ये तेज कहाँ से निकल रहा है? ब्रह्म ज्योति वाले करते हैं ना, ब्रह्म कुमारी वाले ब्रह्म ज्योति में ध्यान केंद्रित करते हैं। वो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, जो गोलोक वृंदावन से निकलता है, एक चिन्ह में आकाश बनाता है, चमकीला आकाश बनाता है, तो उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो इस तेज का एक अंश जो है महातत्व भौतिक जगत से आच्छादित रहता है, और जो भगवान के धाम पहुंच जाता है उसे फिर से वापस इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता। इस भौतिक जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं ना, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भगवान के अंश हैं। देखिए भगवान इस श्लोक में स्वयं बता रहे हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। हम कौन है? भगवान के अंश हैं, पर हम भगवान से अलग हो गए। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो जीव क्या है? भगवान का अंश है, पर भगवान से अलग हो गया है, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कर्म फल के कारण वो क्या कर रहा है? इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है। और इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह से वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा क्या करती है? पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और जीव क्या कर रहा है? देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर जा रहा है, जैसे वायु सुगंधि को लेकर जाती है। फूलों की सुगंध कैसे हमारी नाक तक पहुंचती है? वायु क्या करती है? सुगंध को लेकर आती। उसी प्रकार से आत्मा क्या करती है? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। तो इस जन्म मृत्यु से चक्र से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। जब तक आत्मा परमात्मा तक वापस नहीं पहुंच जाती, अपने गंतव्य वापस नहीं पहुंच जाती, वो जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आती रहती है, कर्म के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति के अनुसार, तो नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमारे कर्म कुछ ऐसे होंगे, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में हम बिल्ली बने, कुत्ता बने, तो क्या होगा? आत्मा तो वही रहेगी, शरीर बदल जाता है, कर्म के अनुसार नया शरीर मिलेगा। कुत्ते का शरीर मिल जाएगा और उसके अंदर आत्मा चली जाएगी, तो जैसा कुत्ते का स्वभाव होता है वैसे कार्य करेगी। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह सब देख सकता है। लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? शास्त्र नहीं पढ़ते। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? शास्त्र के माध्यम से। अब शास्त्र कोई पढ़ता ही नहीं है, ना कोई भगवत गीता पढ़ता है, ना भागवतम पढ़ता है, इसलिए पता ही नहीं है उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। वो सही चीजों को देख ही नहीं पाते। नहीं पता कि शरीर को कैसे त्याग करना है, नहीं पता कि किस प्रकार हम प्रकृति के तीन गुणों के कंट्रोल में है,
नहीं पता कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकल सकते हैं, नहीं पता कि हमारा जो संबंध भगवान से टूट गया हम वैसे कैसे स्थापित कर सकते हैं, नहीं पता कि हम अपने एटर्नल होम वापस कैसे जान सकते हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? शास्त्र के माध्यम से, प्रमाणिक शास्त्र जो स्वयं भगवान द्वारा कहे गए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से। तो मूर्ख नहीं समझ पाते कि किस प्रकार शरीर का त्याग करना, नहीं समझ पाते कि किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन है और वह किस तरह शरीर का भोग कर रहे हैं। हमें क्या लगता है हम तो एंजॉय कर रहे हैं। ये लाइफ किसने मिली है? एंजॉयमेंट करने के लिए। जैसे आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम को अगर हम ना खाएं तो क्या होती है? वो पिघल जाती है, तो लोग उसको फटाफट फटाफट लिख करते हैं, इसलिए कि ये पिघल ना जाए तो इसे खा ले। वही स्थिति हमारी है। हमें पता है ये जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे हम किसी दिन, जीवन का अंत हो जाएगा, तो जितना समय है आनंद उठाओ, एंजॉय करो। यही कहना है ना लोगों का, किसने आगे देखा कल किसने देखी, एंजॉय करो। पर जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी यह स्पष्ट रूप से देख पाता है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते। जिसका ज्ञान शास्त्रों से प्रशिक्षित हो जाता है, जो शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे आत्म साक्षात्कार होता है। वो हर एक वस्तु को सही सही रूप में देख पाता है, उसी के अनुसार जीवन जीता है और अपने इस जीवन में भी आनंद का भोग करता है और आने वाले जीवन को भी आनंद में बनाता है। पर जिसका मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, वो नहीं देख पाता, वो किसी चीज को अनुभव नहीं कर पाता, वो यही नहीं जान पाता कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। साइंस में हमने क्या पढ़ा? ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। सूर्य कैसे उदय होता है, अस्त होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सब ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही है। कैसे हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? अपने आप कैसे हो रहा है? किसी की शक्ति से तो हो रहा होगा, कौन इसे कंट्रोल करता है? भगवान, देखिए इस श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी ही शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं। अगर मिट्टी को हम अपने मुट्ठी में बांध लें तो क्या होगी? वो मुट्ठी में बंधी रहेगी, जैसे ही मुट्ठी खोल देंगे तो वो धूल के कण क्या होंगे? गिर जाएंगे। इसी तरह से ग्रह नक्षत्र जो अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, इतने व्यवस्थित तरीके से ये प्रकृति कार्य कर रही है, ये भगवान की शक्ति से है। भगवान स्वयं बता रहे, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। आपको पता है जो फल और सब्जियां हम खाते हैं उसमें जो टेस्ट आता है वो कहाँ से आता है? चंद्रमा की रोशनी से आता है। किसान हमें ये बता सकते हैं, रात के समय सब्जी और फलों का साइज जो है बढ़ता है। हम देखते हैं ना, छोटा होता है लौकी, बड़ा हो जाता है, छोटा सा सेब होता है फिर वो बड़ा हो जाता है। ये कैसे? साइज कैसे बढ़ता है? और इन सब चीजों में टेस्ट कैसे आता है? चंद्रमा की रोशनी से। आप किसी किसान से बात करेंगे, वो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार रात को चंद्रमा की रोशनी में ये सब साइज बढ़ते हैं फल और सब्जियों के। और इसमें टेस्ट भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जीवन रस मैं प्रदान करता हूँ, चंद्रमा की रोशनी से होता है। देखिए प्रकृति भी भगवान की कृपा से चल रही है, ये लोक ग्रह नक्षत्र भी भगवान की कृपा से, जो फल सब्जी हम खा रहे हैं इसमें टेस्ट भी भगवान चंद्रमा की रोशनी के द्वारा प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि भी हूं। हम कहते हैं ना, आज हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना पच गया। कैसे होता है ये? हमारी जो पाचन अग्नि है, भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि भी मैं ही हूँ। बताइए, ये भी पाचन अग्नि भी भगवान की शक्ति से कार्य करती है। मैं ही प्राणवायु में रहकर समस्त प्रकार के 4 अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न होते हैं ना, खाने वाले, चूसने वाले, निगलने वाले, चबाए जाने वाले। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। कभी हमें भूख नहीं लगती, हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि पेट की अग्नि, अगर भूख नहीं लग रही तो इसका मतलब पेट की अग्नि जो है वो शांत हो गई है, इसलिए भूख नहीं जगती। और फिर हमें उपचार की आवश्यकता होती है, ट्रीटमेंट हमें चाहिए। तो ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। भगवान अन्नों के पाचन में भी सहायक है। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई भी संभावना नहीं है। देखिए भगवान अन्न को उत्पन्न भी कर रहे हैं, वो पचा भी रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से हम जीवन में आनंद भी उठा रहे हैं। और भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि
पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है, प्राणवायु में भी है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। बार बार हम बोलते हैं ना भगवान का है हमारे हृदय में। कुछ लोग कहते हैं अरे आप ही ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान हमारे हृदय में। ये भगवान स्वयं कहते हैं। ये देखिए ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति विस्मृति ज्ञान होता है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भगवान स्वयं कह रहे हैं। मैं ही बुद्धि प्रदान करता हूँ। हम कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ याद आता है, हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। पर कब? जब भगवान हमारे हृदय में जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान सबके हृदय में सुप्त अवस्था में उन्हें जगाना चाहिए। सोए हुए को हम कैसे जगा सकते हैं? उनका नाम पुकार कर। और भगवान को हम हमारे हृदय में जो सुप्त अवस्था में कैसे जगा सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर भगवान जब जागृत अवस्था में होंगे तो क्या करेंगे? हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे, हमें स्मृति विस्मृति प्रदान करेंगे कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इच्छा, प्रयास और अभ्यास। इच्छा करनी होगी भगवान को जानने की, भगवान में श्रद्धा रखें। भगवान को जानने के लिए शास्त्रों को पढ़े और सुने, क्योंकि सिर्फ वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, कोई और रास्ता नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं वेदों के द्वारा ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ, मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, च्युत का मतलब नष्ट हो जाता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है, उसका नाश नहीं होता। जो भगवत धाम पहुंच जाता है उसे वापस इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। यहाँ पर इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, गोलोक वृंदावन में नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं और इस पूरे जगत का पालन कर रहे हैं। चूंकि मैं शर अक्षर दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान स्वयं अपने बारे में बता, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरी ही शक्ति से सब कुछ होता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पता चलता है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, परम पुरुषोत्तम है, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? उनके शरणागत होते हैं। भगवान के कह रहे हैं कि जो संशय रहित होकर मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जान जाता है। और भगवान सहायता करते हैं। कुछ हमारे संशय शायद दूर ना हो सके, पर जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें सभी वस्तुएं सही सही रूप में दिखाई पड़ती हैं। सही चीजें, सभी वस्तुएं सही सही रूप में दिखाई पड़ती हैं, तो हमें जीवन का अर्थ समझ में आता है। फिर हम भगवान के शरणागत होते हैं और भक्ति में रत होते हैं। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ। हे अनघ, नघ, हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। क्या? मेरे शरणागत हो, मेरी भक्ति करो, मैं ही तुम्हें इस भवबंधन से निकाल सकता हूँ जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इतने सारे वैदिक शास्त्र हैं हमारे, 4 वेद, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, भागवतम। क्या उद्देश्य है इसका? क्या लिखा है? इसका एसेंस क्या है? कॉन्फिडेंशियल पार्ट क्या है इसका? हम परमात्मा के अंश हैं, हम भगवान से अलग हो गए हैं, हमें वापस भगवान के पास पहुंचना है। वो हम कैसे पहुंच सकते हैं? जब हम भगवान के शरणागत हो, भक्ति करेंगे, तभी हम इस भवबंधन से मुक्त होकर अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो जो इस ज्ञान को जान पाता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, और वो प्रयास करेगा तो उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हमें क्या करना है? इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट। हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर अस्थायी रूप से, हमें क्या लगता है हम तो यहाँ पर परमानेंट रहेंगे। पूरा जीवन हम क्या लगाते हैं? घर बनाने में, पैसा कमाने में, सुखी होने में। हमें देखकर ना देवता हंसते हैं,
हमारे जो 100 वर्ष होते हैं ना, देवताओं के लिए वो 2 मिनट के बराबर होते हैं। वो हंसते हैं, देखो बताओ कितनी मेहनत कर रहे हैं ये 2 मिनट के लिए। उस घर को बनाने में इतनी मेहनत करें जिसको वो भोग ही नहीं करेंगे, यहाँ से चले ही जाएंगे छोड़ के। हम क्या समझते हैं यहाँ पे परमानेंट है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। परमानेंट घर तो हमारा गोलोक वृंदावन है, ये तो टेम्परेरी हाउस है हमारा। हमारी दृष्टि भी सही होनी चाहिए, झूठी प्रतिष्ठा से हमें मुक्त होना चाहिए। बहुत फॉल्स ईगो होती है हमारे अंदर। कोई कुछ कह दे सही, बस तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मूर्ख कहने की। अरे हम तो ऑलरेडी मूर्ख हैं, हमने कृष्ण को छोड़ दिया, इसीलिए तो यहाँ पे हमें दुख भोग रहे हैं। कोई कहे ना तुम मूर्ख हो, हाँ हम तो सबसे बड़े मूर्ख हैं, अरे भगवान को छोड़ के यहाँ बैठे, हमसे बड़ा तो मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। हम क्या समझते हैं, पैसा मैं कमाता हूँ, मैं कितना सुपर टैलेंट हूँ, सब कुछ करने वाला मैं, ये हमारा भ्रम है। अरे हम जो भी करें वो भगवान की कृपा से हो रहे हैं। आज हमने क्या जाना, अन्न भी भगवान प्रदान करते हैं, अन्न को पचाते भी वही है, शक्ति भी वही प्रदान करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा आत्मा को चेतना प्रदान करते हैं। आत्मा पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है, तभी तो हम बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं। हम क्या समझते हैं, वी आर द डूअर, हम करने वाले, हम करता है नहीं। सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, कृष्णा इज द डूअर। तो हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान की कृपा से हमें जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु मेरे पास जो कुछ भी है आपकी ही दया के कारण। पर हम जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। और ये मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो एक घर है, उसके पास तो 4 घर है, मेरे पास तो एक प्रॉपर्टी है, उसकी तो जगह जगह 10 प्रॉपर्टी। क्या हम अपने से नीचे वालों को कभी देखते हैं? फुटपाथ पे लोग सोते हैं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई उनके पास इतनी सहूलियत नहीं होती। हमें तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था दी है, खा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं, भक्ति के साधन दिए, फिर भी इस मानव जीवन को व्यर्थ गवा दे। हमेशा भगवान का थैंक यू करना चाहिए, हे कृष्ण आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला, मैं संतुष्ट हूँ। अब मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं अपने अच्छे से कर्म करूंगा, क्योंकि कर्म भी आपकी ही सेवा है। आपने बोला ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, कर्म करो, कर्म के फल को मुझे समर्पित करके साथ में भक्ति करो। बस ये टैगलाइन लेके हमें जीवन जीना है, हर चीज में कृष्ण को जोड़ते। इस संसार में कितने रिश्ते हम बनाते हैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे परिवार, और जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, शमशान में पत्नी भी नहीं जाती है साथ में, जिसके साथ एक पति का इतना मोह होता है, वो भी बस घर की चौखट तक साथ देती है, उसके बाद नहीं। शमशान नहीं जाती तो साथ क्या जाएगी। ये रिश्ते यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ये शरीर के रिश्ते। सच्चा रिश्ता हमारा किसके साथ है, प्रभु के साथ, ये एटर्नल रिश्ता है। हम अब अगर नया कोई शरीर मिलेगा हमें, उसमें फिर परमात्मा हमारे साथ होंगे। भगवान हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते, पर हम उनका साथ कभी पकड़ना ही नहीं चाहते। अगर उनका हाथ हम पकड़ लें तो फिर भगवान हमें छोड़ेंगे। हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनका हाथ हम छोड़े हुए हैं। भगवान हमारे साथ है पर हम उनका हाथ पकड़ ही नहीं रहे। हमें उनका हाथ थामना है, उनकी गोद में बैठना है, उनके शरणागत होना है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होते हैं उसे इस भवबंधन से मैं निकाल देता हूँ। तो सच्चा रिश्ता प्रभु के साथ है। तो जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं होता। लोग कहते हैं ना, अरे जीवन में बड़े दुख हैं, हमारे घर में बड़ी समस्या है, पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों के आपस में नहीं बनती, कोई रिश्ते नहीं निपते। इसका कारण क्या है, क्योंकि कृष्ण जीवन में नहीं। कृष्ण को जीवन में जोड़ दीजिए, सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा। ब्यूटीफुल नहीं, वंडरफुल हो जाएगा। पति पत्नी बच्चे सब मिलकर जब भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करते हैं, वहां कोई भी कलमश नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता। भगवत भक्ति और स्वयं भगवान एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण है वहां पर माया का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञानता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। सबके लिए जरूरी है कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना, क्योंकि बिना कृष्ण भावनामृत के इस बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। बुद्धिमान और शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अपने आप को प्योर करना चाहते हैं, इस जीवन में भी आनंद और अमृत का भोग करना चाहते हैं और आगे भी सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें
कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, भक्ति करनी होगी। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई भी बुद्धिमान, कितना भी कोई बुद्धिमान क्यों ना, पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। कोई कितनी भी पढ़ाई कर ले, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा ना, तो वो बुद्धिमान नहीं है। हमारे शास्त्रों में संपूर्ण ज्ञान है। अभी तो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, आप श्रीमद् भागवतम आगे पढ़ेंगे, कौन सा ज्ञान नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे उसको पढ़ के कि साइंस तो उसके बारे में अभी बता नहीं रही है। वो ज्ञान तो हमें किसी भी स्कूल, कॉलेज, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, किसी किताब से नहीं मिल सकता। ये ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलेगा, जो इतने पुरातन समय से लिखे जा चुके हैं, जो स्वयं भगवान द्वारा कहे गए। सामाजिक ज्ञान, खगोल ज्ञान, आयुर्वेद ज्ञान, रसायन ज्ञान, सभी ज्ञान है श्रीमद् भागवतम के। कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। हर कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता। जिसके पाप खत्म हो जाएंगे वही कृष्ण को जान सकता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हमने कितने भी पाप किए हो, भक्ति करने से वो भी खत्म हो जाते हैं, तभी हम कृष्ण को समझ पाते हैं। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है और शक्तिमान है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। कितना भी पापी क्यों ना हो, पर अगर वो भक्ति करने लगेगा तो निष्पाप हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, श्री प्रभुपाद की कृपा से फॉरेन कंट्रीज में कितना भगवत भक्ति का प्रचार हुआ। रशिया को तो दूसरा इंडिया कहा जाता है। हमारी इंडिया में इतना प्रचार नहीं है, इतना कृष्ण भक्ति नहीं है जितना वहां पर है। और फॉरेन कंट्रीज में तो, हाँ, यहाँ तो इंडिया में भी इतना नशा, इतनी इंद्रिय तृप्ति नहीं थी जितना वहां पे लोग कर करके छोड़ चुके। श्रील प्रभुपाद ने कितने पापियों को भक्त बनाया, हिप्पीज को हैप्पी कर दिया। जो लोग चरस, गांजा, LSD, पता नहीं क्या क्या गलत कार्य करते थे, पर जब उन्होंने भक्ति का रस चखा, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किया, तो वो निष्पाप हो गए। हम देखते हैं ना फॉरेनर्स कैसे, हमें भी शर्म आती है धोती कुर्ता पहनते हुए, साड़ी पहनते हुए। कितने सुंदर वो भक्त हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता को अपना रहे हैं, कृष्ण भक्ति में रमते जा रहे हैं। एक भक्ति ही ऐसी है जो शुद्ध कर देती है, बहुत ही शक्तिमान है। जो भक्ति में प्रवृत्त होता है, मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी, वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। हम क्या करें, इंद्रिय तृप्ति कर्म कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम बनते जा रहे हैं। हमारे जीवन में दुख और सुख आ रहे हैं, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र होंगे। भवबंधन से मुक्ति का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति। तो इस अध्याय में फिर से भगवान ने किस बात पर बल दिया? भक्ति की। भक्ति के द्वारा, मेरे शरणागत होके भक्ति करके ही तुम भवबंधन से मुक्त हो सकते हो। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस झूठ और पाखंड के युग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।